इस वक्त जो सबसे ज्यादा हलचल है वो हिमाचल पर है। हिमाचल पहाड़ वो जगह है जहां पर यह कहा जाता है कि बड़ा सब कुछ शांत शांत नजर आता है, लेकिन कैसे सियासी तापमान ने वहां पर एक अशांति ला दी है। वो जो तस्वीरें आज दिन भर देखने को मिली हैं उसके मायने क्या है ये आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें देखिए। सरकार की अपनी नाकामियां है जो ये आज इनका बहुत बड़ा फेलियर है। शरियाम गुंडागर्दी कर रहे हैं, विधायकों को रोक रहे हैं। कांग्रेस अब कहीं नहीं है। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर खड़े हुए। हम कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत नहीं है और जब नहीं है तो आपको छोड़ देना चाहिए, इससे पहले पार्टी आपको निकाले। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। इमोशनल लोग हैं, इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। कौन डीकेएस आए हैं, कौन आए हैं, भगवान भी नहीं बचा सकते इनकी सरकार को, ये जाना है तय। वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। जो अच्छे लीडर हैं वो सारा अब वो भारतीय जनता पार्टी की और ही। मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। आक्रोश जनता में तो था ही, कांग्रेस के विधायकों में भी बढ़ चढ़कर आक्रोश बाहर आया। इतना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। मौजूदा स्थिति हिमाचल में क्या कुछ कहती है, जो समीकरण है वो क्या है, वो चलिए जरा मैं आपको पहले बताती हूँ, क्योंकि यही समीकरण बदलेंगे तो कैसे संकट में आ जाएगी सुक्खू सरकार। अभी समझिए मौजूदा जो स्थिति है वो क्या कहती है। कांग्रेस के 40 विधायक है, बीजेपी के 25 है, निर्दलीय 3 है। बहुमत का जो आंकड़ा है वो 35 है और 68 कुल विधायक, मतलब कुल विधानसभा की सीटें देखेंगे तो 68 है। अब ये समझिए कैसे इसमें ही गुणा भाग होता है। जो बीजेपी है उसके पास 25 विधायक है, क्योंकि कल क्रॉस वोटिंग हुई। जो कांग्रेस के 6 विधायक है उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, निर्दलीय 3 ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी। उस तरह से जो आंकड़ा बैठा था वो 34 का हो गया था। अब कांग्रेस से अगर आप 6 को हटा दीजिए जो ये विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, तो ये आंकड़ा कितने पर आता है? 34 का आता है। यानी कि जो तस्वीर है वो क्रॉस वोटिंग के बाद क्या कहती है, बराबर की वो तस्वीर नजर आई थी। अब आप समझिए कांग्रेस विधायक के जो कांग्रेस के विधायक हैं जिनको लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि वो अगर इस्तीफा दे देंगे तो फिर किस तरह से संकट में आ जाएगी कांग्रेस सरकार, वो कैसे हो रहा है ये समझिए। जो 40 मौजूदा विधायक हैं, अगर इसमें से जो 14 विधायक हैं वो इस्तीफा दे देते हैं तो जो संख्या बल रह जाएगी कांग्रेस के पास वो 26 रह जाएगी। और बहुमत का आंकड़ा, चूंकि जब ये 14 इस्तीफा देंगे तो 68 से इनको भी घटाया जाएगा और उसके बाद जो आंकड़ा रह जाएगा उसमें डिवाइड किया जाएगा और तब बहुमत का जो आंकड़ा निकल कर आएगा वो 28 निकल कर आएगा। और वो किसके पक्ष में जाएगा ये समझिए। चूंकि मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास कितने विधायक हैं? 25 विधायक हैं, निर्दलीय 3 विधायक भी उनके साथ है। इस तरह से कुल जो बीजेपी के पास विधायक है वो 28 विधायक हैं। अब आपको समझ में आया कि ये जो अल्पमत में सरकार आ रही है वो क्यों कहा जा रहा है कि अल्पमत में आ रही है, संकट है सरकार पर। दरअसल यही एक तरह से पूरा का पूरा समीकरण है, पूरा का पूरा खेल है। लेकिन वो विधायक जिनमें असंतोष रहा, जिन्होंने कहा कि अब तो हम बाय बाय कर देते हैं, इसी में हमारी बेहतरी है, लेकिन कहते हैं राजनीति में नफा नुकसान का खेल होता है, बिना वजह कोई कदम नहीं उठाया जाता है। ये आप देख रहे हैं जिसमें आप राजेंद्र राणा को देख रहे हैं। राजेंद्र राणा जो एक वक्त में बीजेपी के हुआ करते थे, 2014 में इन्होंने बीजेपी छोड़ी थी और ये माना जाता है कि राजनीतिक गुड़ा भाग करने में बड़े माहिर हैं। लेकिन राजेंद्र राणा की नाराजगी ये थी कि चूंकि उनको कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अब साथ में आपके रहते भी हैं तो कोई हमारा फायदा नहीं है। सुजानपुर से ये विधायक है हिमाचल में। आप देखिए सुधीर शर्मा जो धर्मशाला से आते हैं, विधायक हैं, इनकी भी यही बात मांग थी कि भाई मुझे क्यों नहीं मंत्री बनाया गया, क्यों नहीं मुझे जगह दी गई, और ये नाराजगी इनकी भी देखने को मिली। अब आप समझिए अगला जो नाम आता है वो इंद्रदत्त लखनपाल का आता है। ये भी विधायक रहे और इनकी भी सीधी सीधी यही नाराजगी थी कि जो इनकी जो क्षेत्र है वहां पर अनदेखी की जा रही है, सुना नहीं जा रहा है। अब आप समझिए रवि ठाकुर हो या फिर चैतन्य शर्मा तो आप अंदाजा लगाइए कि विदेश से पढ़ाई करके आए हैं। चैतन्य शर्मा जो कहते थे कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं कैसे विकास कर दूं, लेकिन वो विकास तो
तो हो नहीं पा रहा क्योंकि सरकार सुन नहीं रही, सुक्खू सरकार कुछ कर नहीं रही। आला कमान से भी हमने बात की, ये चैतन्य शर्मा की शिकायत है। अब आप समझिए, जो रवि ठाकुर है, रवि ठाकुर लाहौल स्पीति से विधायक है, ये कहते हैं कि हमारी जगह छोटी है तो क्या नजरअंदाज कर दिया जाएगा, ये इनकी भी यही कंप्लेन थी। अब इसके बाद आप अंदाजा लगाइए, देवेंद्र भुट्टो तो पहली बार विधायक बने हैं और ये कह रहे हैं कि हम तो पहली बार के विधायक हैं, लेकिन जिस तरीके से कामकाज किया जा रहा है इससे हम खासे नाराज हैं, इससे हम खासे नाखुश है। अब आप समझिए, इसमें ही अगला नाम केएल ठाकुर का है। ये निर्दलीय विधायक है जो अब किसके साथ आ चुके हैं, बीजेपी के साथ आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले वो कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। होशियार सिंह जो अब पाला बदलने की और नजर आते हैं, तो आशीष शर्मा का भी नाम इसी में आता है। और ये जो तीन निर्दलीय, ये बहुत अहम भूमिका निभाते रहे हैं, क्योंकि यही वो आंकड़ा है जो घटता बढ़ता नजर आता है, ये किस तरफ जाते हैं। अब आप समझिए, आपको ये लग रहा होगा कि आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है। समझिए, जो सरकार जिसने 14 महीने पूरे किए हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इतना असंतोष आ गया, विधायकों ने कहा नहीं हमें तो साथ नहीं रहना है। ये कहानी एक दिन की नहीं है, इसकी पूरी पटकथा 14 महीने पहले ही तैयार हो गई थी। ये आप देख रहे हैं, प्रतिभा सिंह को आप देख रहे हैं, जो इस वक्त मौजूदा वक्त में अगर आप देखेंगे तो हिमाचल में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये किसकी पत्नी है? वीरभद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी। अब इनके जो बेटे हैं, ये है विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने आज ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये कह रहे हैं मेरे पिता की वो पूरी की पूरी राजनीतिक विरासत जिसके दम पर कांग्रेस ने चुनाव जीता था, उसको किनारे कर दिया गया। आज आंसू निकले इनके। इन्होंने कहा कि मुझे तो 2 गज जमीन तक नहीं मिल रही है अपने पिता की समाधि बनाने के लिए। ये स्थिति कर दी गई है कांग्रेस की ओर से और वो नाराजगी देखने को मिली। और इसके बाद ये पूरा का पूरा खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? सुक्खू को। क्योंकि सुक्खू को जब 14 महीने पहले कमान दी गई तो ये कहा गया कि भाई आपको कमान दे रहे हैं, प्रतिभा सिंह को कमान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको अगर कमान देते तो परिवारवाद का आरोप लगेगा। लेकिन सुक्खू सत्ता का ये सुख कब तक भोग पाएंगे, ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि विधायक नाराज है, ये बिल्कुल क्लियर है। और कितने विधायक पाला बदलते हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। और इस बीच आपको बताते हैं क्या कह रहे हैं सीएम सुक्खू। बागियों ने हमें धोखा दिया, वो ये कह रहे हैं हमारी बड़ी पार्टी है, व्यक्ति छोटा होता है, पार्टी बड़ी होती है। ये घमासान कैसे बढ़ता नजर आ रहा है हिमाचल में, ये समझिए। जिन्होंने अपने ईमान को बेचा है, हम उनको माफ करने वाले हैं, यानी बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार हैं सुक्खू। अगर वो बागी विधायक जो अलग रास्ता अपना सकते हैं, अगर वो साथ आ जाते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको सीधे हिमाचल से बता रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त सुजाता सीधे हिमाचल से जुड़ चुकी हैं। सुजाता, ये बहुत दिलचस्प है, कल तक जो बड़े आरोप इन्हीं विधायकों को लेकर सुक्खू लगा रहे थे, आज अपने उन्हीं बयानों से वो अलग जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है ये जो 6 विधायक हैं जिन्होंने अलग राह जाने की अपना ली है, ये साथ आ पाएंगे, इनको मनाया जाएगा? देखिए, अब श्वेता, अभी सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, इसीलिए तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं कि अब सबसे पहले ये कहा गया कि नाराजगी हमारी सीएम सुक्खू से है, आलाकमान से कांग्रेस से नाराजगी नहीं है। लेकिन क्या इस बात को कम्युनिकेट किया गया था और क्या दबाव बनाने की कोशिश के लिए ऐसा हुआ? सवाल ये भी है कि क्या पहले इन सब विधायकों ने आलाकमान पर, कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश की कि आप सीएम बदलिए, या फिर राज्यसभा चुनाव का इंतजार किया कि एक ऐसा मौका आ जाए ताकि वो अपनी ताकत दिखा पाए? बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आपका ये इंटरनल झगड़ा है तो फिर आप बीजेपी के 2 विधायकों के साथ उनके चौपर में बैठकर पंचकूला क्यों चले गए? और इस बीच आपको ये बता दें कि बैठकों का दौर भी लगातार जारी है।